एचआर नंबर 1 देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। इस टाइम मौजूद हूँ नरवाना की पावन पवित्र धरती पर और आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है। जिस तरह की आप खास शख्सियत बात कर रहा, तो आज हमारे साथ जो खास शख्सियत है वो है चौधरी लक्ष्मण मिर्धा जी, जो चेयरमैन प्रतिनिधि भी हैं नगर परिषद के। तो उनसे बात कराएंगे, नरवाना की राजनीति के बारे में बात कराएंगे। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो? बहुत अच्छे जी, आप बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार करता हूँ। नगर परिषद के आप चेयरमैन प्रतिनिधि हो, जिस तरह हम गाँव में बात कर रहा लोगों तक बात कर रहा कि उस जिम्मेवारी ने आप बेखूबी निभा रहे हो और सराहनीय काम करने लग रहे हो, जनता आप तक खुश है। हाँ जी, हाँ, ये तो जनता का मेरे प्रति शुरू से ही प्यार रहा है। उनका आशीर्वाद, उनका प्यार यही मेरी जीत का कारण रहा है। आज भी मुझसे बहुत लोग प्यार करते हैं जी सर, जिस तरह के आप शुरू में जब चेयरमैन बनने से पहला जो एजेंडे लेकर चले थे, उनमें आपने कितना लगा आप सफल हो पाए हो? ऐसे है, हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हमारे 2 साल के काम में 9 ईओ हमारे बदले हैं और उसी दौरान जो ये प्रॉपर्टी आईडी बनी है, जो उसी दौरान हमारे टाइम में ही शुरू हुई है प्रॉपर्टी आईडी बनना, जिसकी वजह से एकदम पूरा हरियाणा मतलब ऑनलाइन करना था। काफ़ी उसमें पूरा स्टाफ और पूरी नगर पालिका उसमें उलझी रही। और उसके अलावा जब भी काम का समय आता, कभी हमारा कोई कर्मचारी सस्पेंड हो गया, कभी तबादला हो गया, मतलब इस तरह से काफ़ी काम हमारा जो हमारी इच्छा थी, जो हम करना चाहते थे, वो मेरे हिसाब से जितना करना चाहते थे उतना नहीं हुआ। फिर भी हमने कोशिश की है, हमारे काफ़ी अच्छे काम लगे हैं। हमारा एक तो बड़ा काम लगा है जो बाबा के भी साहब के साथ जोड़ है, उसका जोड़ का सुंदरीकरण का लगा है, जिसकी लगभग 5-6 करोड़ रुपए से का टेंडर है, वो लगा है। एक हमारा टेंडर लगा है 6 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी बननी है, जो LIC ऑफिस के पास, उसका टेंडर लगा है हमारा। एक हमारा जो ये कूड़े के पहाड़ थे LIC रोड के ऊपर, वो उसका भी 5-6 करोड़ रुपए का हमने टेंडर लगाया था। तो वो कूड़ा उठाने का, वो किसी वजह से कोर्ट में किसी ने पेंडिंग, वो बीच में वो भी लटक गया हमारा है। और उसके अलावा हमने 6 कॉलोनी अप्रूव करवाई नरवाना की। 6 कॉलोनी अप्रूव करवाई, तो कम से कम उसमें 6 कॉलोनियों में 7-8 करोड़ रुपए के लगभग टेंडर उसमें 6 कॉलोनियों के हमने हमारे लगे हैं या लग जाएंगे। और मतलब जो जितनी संस्था थी नरवाना के अंदर, किसी को 21 लाख, किसी को 31 लाख धर्मशाला के लिए, संस्थाओं के लिए हमने दिए हैं। 7-7 लाख रुपए का हर वार्ड वाइज हमने पैचवर्क का भी टेंडर लगाया है, ताकि छोटे मोटे जो ये काम है ये बन जाएं। और बीच में इत्तेफाक से ये हुआ कि 2 इलेक्शन भी बीच में ही आ गए। पहले MP का चुनाव आ गया, आचार संहिता लागू होगी, उसमें हमारा टाइम व्यर्थ होया। अब MLA का आ गया, अब आचार संहिता लागू होगी। जब भी काम का मौसम बनता है, काम शुरू होता है अच्छे से, बदकिस्मती ये रहती है, मतलब फिर वो किसी न किसी कारणवश रुक जाता है। मतलब यूँ कहना चाहो कड़ी न कड़ियाँ बीच में मन में टीस रहा है कि मैं यूँ काम करना चाहूँ था, लेकिन बीच में अड़चन आ गई। तो नेक्स्ट विजन क्या थे? मतलब बीच में रुकावट नहीं आती, और जिस तरह इलेक्शन भी आ गए हैं, तो क्या सोच रखी थी आपने? नेक्स्ट विजन तो ये था कि भाई नरवाना के साथियों ने, नरवाना की जनता ने जो मुझे प्यार दिया ना, वैसे तो मैं उनका बदला कभी नहीं उतार पाऊंगा। उनका इतना बड़ा एहसान मेरे ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि जो उन्होंने मेरे को इज्जत मान सम्मान दी है, मैं सदैव उनका ऋणी रहूंगा। मैं चाहता था कुछ थोड़े बहुत विकास कार्य जो अपनी ताकत के हिसाब से, जितना मैं पूरी ताकत लगा के नरवाना के विकास कार्य करवाऊँ, मेरी इच्छा थी। परंतु हर जगह कहीं न कहीं राजनीतिक तौर से टांग खींच रहे कुछ साथी, कुछ जाति पाति के हिसाब से टांग खींच रहे कुछ साथी, मतलब कई तरह की बाधाएं आती है। ऐसे है हमारा, मतलब हम तो सबको जीतने के बाद जो होता है ना कैंडिडेट है, वो सबका होता है। हम तो सबको समान, सबके काम करने की इच्छा रखते हैं और सबके पूरी कोशिश से दिल से कर रहे हैं। तो सर, जिस तरह के आपका राजनीतिक करियर भी रहा है, चौटाला सरकार में आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त था, तो जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो उनका मन में एक ना एक सवाल ये रहा है कि भाई इनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा? मतलब किसी पार्टी का समर्थन करोगे या क्या करोगे इलेक्शन में? इस मामले में तो देखो, ये सरकार तो विफल रही है। अच्छा।
इस सरकार ने तो ये जनता की उसके ऊपर भरोसे पर खरी नहीं उतरी। मतलब इसने एक बात में समझ में नहीं आती है, पूरे हरियाणा के, अगर पूरे भारत में है तो प्रॉपर्टी आईडी केवल मात्र हरियाणा में है। अच्छा। सबसे सबसे बड़ी समस्या, हर किसी की समस्या, हर आदमी की समस्या, हर कर्मचारी की समस्या, जनता की समस्या, ये प्रॉपर्टी आईडी है। इस वजह से, प्रॉपर्टी आईडी की वजह से, और ये सरकार तो अब मैं नहीं मानता भाई ये सरकार दोबारा आएगी, या मतलब इसका रुख ठीक नहीं रहा पब्लिक के प्रति। तो रही बात आगे किसके साथ लगना है, और इसके बारे में तो पूरे साथी हमारे मतलब इकट्ठे होकर के, अब मैं तो पंचायती उम्मीदवार बना था, मैं तो किसी पार्टी से तो इलेक्शन लड़ा नहीं मैंने, मैं तो पब्लिक ने बना था, हमारे साथियों ने बना था। उन सबकी सलाह लेकर के, हमारे बड़ा परिवार है मोरपत्ती, चोपड़ापत्ती, हमारा परिवार है मिर्दापत्ती, और मेरे साथी है जो मेरे से गिरे हैं मंडी में और नरवाना में, उन सबको साथ लेकर, उनकी सबकी सलाह लेकर के उसके बाद मतलब फैसला किया जाएगा। सर 90 विधानसभा में आप अपनी अच्छी पकड़ रखो हो, तो कड़ी न कड़ी न्यू प्रेशर रहा पार्टियां का, भाई हमारी पार्टी में तो इस तरह का सहयोग मांगने की कोशिश करे। बहुत आते हैं सहयोग मांगने के लिए, सब आते हैं। हाँ, तो सर जो आपके विकास कार्य की बात करिए, आपने बोला गया कि मन ये दिक्कत आई है, तो अगली बार भी मतलब कई बार न हुआ कि भाई अब की बार नहीं करा पाया, आपने खुद ही मान लिया बात कि मैं ये चीज़ रह रही है मेरी, तो कोई काम सोचो थे आप और करवा दूंगा। मतलब हमारे जैसे एक तो इसमें ये जहाँ मेरे दिमाग में बातें घूम रही है ना, जो बाहरी कॉलोनियाँ हैं जिनमें गलियाँ कच्ची पड़ी हैं, मतलब वो कॉलोनी हम उनकी गलियाँ हम पक्की नहीं कर सकते, और मेरी दिल से इच्छा है भाई वो गलियाँ सारी पक्की होनी चाहिए। अच्छा। मतलब वो एरिया अनप्रूव्ड में आता है, और अनप्रूव्ड में हम नगर परिषद काम नहीं कर सकती, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। उसके लिए हमने हमारा यहाँ का जो नरवाना नगर परिषद का एरिया बढ़ाने के लिए और अप्रूव्ड एरिया बढ़ाने के लिए हमारी दोनों दो वो चीज़ों पे कार्रवाई चल रही है नगर परिषद की तरफ से। मेन तो यही रहेगा भाई नगर परिषद का एरिया नरवाना का बढ़े, क्योंकि 50 साल से नरवाना का नगर परिषद का एरिया नहीं बढ़ा। तो 1970 में एरिया बढ़िया था नरवाना का नगर परिषद का, उसके बाद दोबारा नहीं बढ़िया। तो उसके बाद अब कोशिश कर रहे हैं हम भाई नगर परिषद नरवाना का एरिया बढ़े और अप्रूव्ड का एरिया बढ़े, ताकि ये जो बाहरी कॉलोनियाँ हैं वहाँ पे काफ़ी मकान बने हुए हैं, वो बेचारे सुविधा से वंचित है। मेरी तो यही है भाई जो बाहरी कॉलोनियाँ हैं ना, इनमें सारी गलियाँ पक्की हो, इनको हर सुविधा मिले, मेरी ये सबसे प्राथमिक इच्छा मेरी यही है। सर आज तुरंत की बात कर लूँ मैं, आप नरवाना टोल पे मौजूद थे और रोज़ प्रदर्शन भी करने लगे थे, आप आवाज़ भी उठाने लगे थे, क्या मुद्दा था वो? ये नरवाना टोल के ऊपर हम और हमारे सारे मेन व्यक्ति, जैसे हमारे राजेश शर्मा जी हैं, मंडी के प्रधान हैं, पवनजीत जी बनवाड़ा है, अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के अध्यक्ष हैं, चरणजीत मिर्दा है मेरा भतीजा, रामकला जी हमारे चाचा जी, और मोर साहब हैं, विजय कुमार जी हैं, गणगत साहब हैं, हमारे और बहुत साथी थे जो कई गांवों के सरपंच थे, और सुनील चोपड़ा जी बद्दोवाल जो किसान नेता है वो भी थे, और कई व्यापारी साथी जो मंडी में से वो भी गए हुए थे। तो हमने सबने ये मांग की है भाई नरवाना के 20 किलोमीटर के एरिए में भाई टोल ना लिया जाए। अच्छा। क्योंकि नरवाना के साथ ही यहाँ जो है खटखट टोल है, वो सारा 20-22 किलोमीटर है, 20-22 किलोमीटर पे वहाँ भी टोल और यहाँ भी टोल, आगे बाडो पट्टी है वहाँ भी टोल, नरवाना से निकलते ही टोल शुरू हो जाते हैं। कम से कम जो 20 किलोमीटर के एरिए में जो टोल आते हैं उनको तो टोल लेना ही चाहिए। और ये तो नरवाना की ज़मीन में या बद्दोड़ा की ज़मीन में टोल बने हैं, इससे तो लेना ही चाहिए, इससे नरवाना से तो ये तो सरासरी लूट है। आप से बात हुई है, उसने आश्वासन दिया है कि मैं ऊपर आपको बात पहुँचाऊँगा और कर दूँगा। हमने 11 दिन का टाइम मांगे, उन्हें 11 दिन में नहीं करेंगे तो फिर आके मतलब वहाँ पे कुछ कानूनी कार्रवाई करेंगे पहले, या फिर बैठेंगे वहाँ पे उनके जाके इधर रखेंगे सभी सलाह करके। सर विधानसभा के इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो कड़ी न कड़ी जो लोग आपने देखे हैं उनका एक यो सवाल भी रहेगा, मन में टीस रहोगी उनके भी कि भाई नरवाना की राजनीति के बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी तो मैंने आपको पहले बताया था भाई क्या नाम, मतलब हम सब के सब मिल करके इकट्ठा फैसला लेंगे, और ये निश्चित है जिसके साथ मतलब हमारा जो कम से कम सरकार से तो आप ना खुश दिखाई दे हो, मौजूदा सरकार से ने काम नहीं किए, जो चाहते थे हम उस हिसाब से ना ही नरवाना की अनदेखी हुई है। लास्ट में आप जो भी आपकी वीडियो देखेंगे उन दर्शकों ने के संदेश देना चाहोगे आप? मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, नरवाना आपका शहर है, इसको साफ सुथरा रखें और साफ सफाई रखने में
सभी का आप सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। आज अब सावन का महीना चल रहा है, सबसे अनुरोध करूँगा कि एक एक पौधा सब लगाएं। आगे आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी, लगाना जरूरी है, यही अनुरोध करूँगा सबसे। धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मण मिर्जा जी नरवाना थे। तो इनके विचार आपने किसे लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो और आगे की अपडेट खातर हमारा देखते रहो HR नंबर 1 न्यूज़।